नमस्कार। तो कैसे हैं आप? मस्त, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों, पिछले 10-15 वर्षों में एक न्यू रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आई है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप लोगों में से कईयों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं कर पाऊँगा। मान लो आपके मोहल्ले में एक किराने की दुकान है, जहाँ से आप उधारी खाता चलाते हो, कुछ सामान लेते हो। तो आपके और उस दुकानदार के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन को दुकानदार के पास एक खाता होगा, जिसको लेजर बोलते हैं, उसमें वो रिकॉर्ड करेगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि जो भी ट्रांजैक्शंस उसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी सामान आपने लिए हैं, और उसकी जो उस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री होती है उसके खाते में, हो सकता है कि उससे आप सेटिस्फाइड ना हो सकता है कि आपने 100 का सामान लिया, उसने 125 लिख दिया। तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि चलो ये खाता दुकानदार के पास है, तो मैं खाता खुद के पास भी बना लेता हूँ। जो सामान लूँगा मैं उसकी एंट्री अपने खाते में भी करवा लूँगा, दुकानदार अपने खाते के अंदर भी कर लेगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गुंजाइश रह जाती है कि उसमें आप हेर फेर कर सको। हो सकता है कि आप ही हेर फेर कर दो उसके अंदर, हो सकता है कि आपका दुकानदार उसके अंदर कुछ हेर फेर कर दे। तो फिर क्या सॉल्यूशन है इसका? कितना अच्छा होगा कि अगर एक ऐसा तरीका डेवलप किया जाए कि उस मोहल्ले के जितने लोग हैं, जितनी कम्युनिटी है जो कि उस दुकान पे आते हैं, उस दुकानदार की से जुड़े जितने कस्टमर्स हैं, उसकी कम्युनिटी होगी। उसी कम्युनिटी में से मान लो कुछ लोग सामने आते हैं और उन सबों के पास एक लेजर होता है, एक खाता होता है। उस खाते में दुकान में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। मान लो कि आपने कोई सामान लिया, तो दुकानदार के खाते में एंट्री होने से पहले जितने भी लोग सामने आए हैं इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, जिनके पास लेजर है, सेम लेजर, पहले एंट्री उनके खाते में हो जाए। ठीक है, और वो सब लोग मिलके वेरीफाई कर लें, अपने खाते में एंट्री कर लें, उसके बाद दुकानदार के खाते में एंट्री हो। मतलब खाता, जिसको लेजर बोलते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, सेंट्रलाइज्ड नहीं रहा, ना आपके पास ना आपके दुकानदार के पास। कुछ लोगों की कम्युनिटी बन गई, जिन लोगों ने ट्रांजैक्शन जो भी हुआ उसको दुकानदार के खाते में एंट्री से पहले अपने खाते में उसकी एंट्री की, और उस ट्रांजैक्शन को सबों ने मिलके वैलिडेट किया, वेरीफाई किया, तब फाइनली दुकानदार के खाते में एंट्री हुई। तो इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का कॉन्सेप्ट हो गया, सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट हो गया, एक तरीके से कॉन्सेंसस बन गई, आपसी सहमति बन गई उस कम्युनिटी की। उसके बाद ट्रांजैक्शन दुकानदार के खाते में रिकॉर्ड हुआ। तो कुल मिलाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करता है। ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक ट्रांसपेरेंट तरीका है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट तरीका है जिसमें गलती की गुंजाइश काफ़ी कम रह जाती है, सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाता है। और जितने भी लोग ये वैलिडेट करने वाले हैं जिनके पास खाता है, सेम खाता रहेगा जो दुकानदार के पास है, वैसा ही खाता रहेगा, और सब लोग मिलके एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे। और ये जो वैलिडेटर्स हैं, जो वैलिडेट करने वाले लोग हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट होके इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं एक्सप्लेन में डिटेल करूँगा कि कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है। मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मेन मकसद डेटा को रिकॉर्ड करने में, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, रिकॉर्ड कीपिंग में डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब किसी खास लोगों के हाथ में डेटा को मैनिपुलेट करने की ऑथोरिटी ना हो, और इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को एश्योर करना होता है। अभी इमेज में ब्लॉकचेन के नोड्स दिखाए जा रहे हैं आपको। जो ब्लॉकचेन और उसके नोड्स हैं, जो कंप्यूटर इंटर कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको, वो नोड्स हुए। नोड्स बोले तो जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि कुछ लोग आके ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, वो नोड्स हुए इसके। और नोड्स कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। नए नए नोड्स आते रहते हैं, जो भी चाहते हो कि मैं इस ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने में हेल्प करूँगा, वो आ सकते हैं। और इन नोड्स को उनके इस काम के बदले रिवॉर्ड भी मिलता है, जिसको माइनिंग कहा जाता है, जो कि फिर कभी इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इमेज में जो मोबाइल दिखाए जा रहे हैं वो ब्लॉकचेन के यूजर्स हुए। जिस तरीके से दुकान पे तो कस्टमर्स की संख्या कुछ भी हो सकती है, और क्योंकि ब्लॉकचेन के पास जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड रहता है, वही इंफॉर्मेशन उनके नोड्स के पास भी होते हैं। तो नोड्स को आपस में इंटरैक्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए P2P टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। P2P के ज़रिए ये सारे नोड्स आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। अभी आप ये देखोगे कि ब्लॉकचेन के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ब्लॉकचेन के अंदर जैसे ही कोई नई ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आती है, जैसे मान लो कि दुकान के अंदर कोई नया कस्टमर आता है, कोई न्यू ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आती है, तो एक न्यू ब्लॉक जनरेट होता है, और इसके साथ ही एक न्यू कोड जनरेट होता है जिसको ट्रांजैक्शन हैश बोलते हैं। तो एक ब्लॉक के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक डेटा और एक प्रीवियस ब्लॉक का हैश, ट्रांजैक्शन हैश, और एक नेक्स्ट ब्लॉक का ट्रांजैक्शन हैश। तो ट्रांजैक्शन हैश को आप
इस तरह से कंसिडर कर सकते हो जैसे कि पेज का पेज नंबर होता है। तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, मतलब उस पर्टिकुलर पेज को ब्लॉक के जितने भी नोड्स हैं, ब्लॉकचेन के जितने भी नोड्स हैं, उनके पास वैलिडेशन के लिए एक एक कॉपी सेंड किया जाता है और वो लोग मिलके हर एक इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बदले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि उनको रिवॉर्ड मिलता है जिसको माइनिंग कहा जाता है। उसके बाद वो ब्लॉक जाके उस लेजर के अंदर रिकॉर्डेड हो जाता है। इस तरीके से न्यू ट्रांजैक्शन फिर से जनरेट होती है और फिर से वही प्रोसेस चलता है। न्यू ब्लॉक जनरेट होता है और उस ब्लॉक को फिर से भेजा जाता है नोड्स के पास वैलिडेशन के लिए, और वो फिर से लेजर में एक ब्लॉक के पीछे दूसरा ब्लॉक जाके अटैच हो जाता है। और ये ब्लॉक अटैच हो जाता है तो इसमें कोई चाहे कि मैनिपुलेट करके उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सके तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से उसका आगे का ब्लॉक सारा बेकार चला जाएगा, और जो कि संभव भी नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन होती है और इसके अंदर जो भी रिकॉर्डिंग होती है, डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये बिल्कुल इम्यूटेबल बन जाता है, मतलब इसको चेंज करना मुमकिन नहीं होता है। कुछ ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हो गया, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक साधारण सा एग्जांपल दिया है, और आप उस एग्जांपल को इस डायग्राम के साथ अगर रिलेट करोगे तो आप भी आसानी से इसको समझ पाओगे। तो ब्लॉकचेन की ये खासियत होती है कि ये बिल्कुल सारा कुछ डिसेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, और इसके अंदर एक बार जो एंट्री हो जाती है उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि चेंज करने के लिए उसको सारे नोट्स को एक साथ चेंज करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं होता है, क्योंकि नोट्स बहुत सारे तो दुनिया में, वर्ल्ड भर में इसके बहुत सारे नोट्स होते हैं, तो जिसको एक साथ आप उसको नहीं कर सकते हो। तो और ये इस तरीके से ये सिस्टम काफ़ी सिक्योर बन जाता है, और ये काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम भी है। इसमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन के अंदर इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाता है, और फ्रॉड वगैरह के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजी 90s के दशक में ही एग्जिस्टेंस में आ गई थी, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर तब हुआ जब 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया, और तभी से ये दुनिया में पॉपुलर हुआ है। हाँ, लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी अभी भी अर्ली स्टेज में ही है, और रियल लाइफ यूजेस की बात की जाए इस टेक्नोलॉजी की तो वो अभी तो खैर वाइडली क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही खाली ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन इसके बहुत सारी अदर यूजेस भी हैं जो कि दुनिया के और एडवांस कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, और इवन इंडिया में भी इसको वाइडली एक्सेप्ट करने की बात हो रही है। जैसे कि अभी हाल ही के बजट में क्रिप्टो करेंसी, खुद की क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी लाने की बात सरकार ने भी कही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज़्यादा उस सिस्टम को एफिशिएंट बनाया जा सकता है, ज़्यादा ट्रस्ट उसमें लाया जा सकता है, और इलीगल एक्टिविटीज़ को कम किया सकता है, ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है सिस्टम को। मान लो कि रियल एस्टेट के अंदर इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ज़मीन की खरीद बिक्री के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कर सकते हो आप इसको, हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट करोगे वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मान लो कि एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें जो डिग्रियों में आजकल ये गड़बड़ सड़बड़ की बात होती है, या फिर टाइम पे डिग्री नहीं मिल पाती है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो इसको, फिर देखो क्या कमाल होता है, सारा कुछ सिस्टम में दुरुस्त हो जाता है। ज़मीन की खरीद बिक्री में जो गड़बड़ियाँ होती है, एक ही ज़मीन को कई बंदों से बेच दिया जाता है, और ये सब इसमें सिस्टम की जो खामियां हैं, इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो सारा कुछ बिल्कुल सिस्टम एफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गड़बड़ी की चांस ही नहीं रह जाती है। हेल्थ केयर सिस्टम में की बात की जाए तो
देश के अंदर जितना भ्रष्टाचार और या फिर बदइंतजामी का जो आलम है, तो इस सिस्टम को, इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके उसको दूर किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टरों का समय से नहीं आना, मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये सारे सिस्टम, बहुत सारी जो खामियां हैं, इन सभी को इस सिस्टम से, इस टेक्नोलॉजी से दुरुस्त किया जा सकता है। तो ये रही फुल डिटेल्स, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं इसको समझाने की मैंने कोशिश की है। बाद बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छी लगी हो, तो सपोर्ट कर सकते हैं। आखिर भाई का ही चैनल है। थैंक यू।